खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे योगासन में खेलों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। भारत ने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच जीत लिया है। यह मैच काफी रोमांचक रहा। भारत की बैटिंग में शुरुआती विकेट गिरने के बाद विराट कोहली ने पारी को संभाल लिया, जिसने अंतिम जीत में बड़ा योगदान दिया। भारत ने पहले बैटिंग चुनते हुए 7 विकेट पर 176 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट में 169 रन ही बना सकी। हम बताना चाहेंगे, टीम इंडिया ने 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। इसी के साथ भारतीय टीम ने आईसीसी ट्रॉफी के 11 साल के वनवास को खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट 2013 में जीता था। टीम इंडिया ने बुधवार को पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है। टीम 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। डीएलएस मेथड, जिसने क्रिकेट मैच में बारिश के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच के नतीजे निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। डीएलएस यानी डकवर्थ लुइस मेथड। इस मेथड की खोज करने वाले फ्रैंक डकवर्थ का 25 जून को निधन हो गया। इस मेथड का उपयोग सबसे पहले 1 जनवरी 1997 को जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मैच में लागू किया गया था। विश्व चैंपियन चैलेंजर डी कुकेश ने सुपरबेट शतरंज क्लासिकल के दूसरे दौर में रूस के इयान नापोमनियाचेची से कड़े मुकाबले में मैच को ड्रा कर दिया। ओलंपिक जा रही हरियाणा की किरण चहल ने राष्ट्रीय अंतर प्रांत एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 50.92 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। हरियाणा की दीपांशी ने रजत और आंध्र प्रदेश की ज्योतिका श्रीदंडा ने कांस्य पदक जीता है। भारत के युवा शटलर प्रियांशु राजावत यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन्होंने ताइवान के हुआंग जू के को 35 मिनट में हरा दिया। ये तो थे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, ये चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे योगासन खेल के बारे में, और इस विषय पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव तकनीकी श्री नुरेंद्र कुमार जी से। योगा एक खेल भी है और योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक उत्तम साधन भी है। तो योगा को खेलों से जोड़ के कैसे देखा जाता है और खेलों में योग को और योग में खेल को किस तरह से समाहित करके एक अच्छा माध्यम बनाया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है और नुरेंद्र कुमार जी को, जो छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में संयुक्त सचिव तकनीकी पद पर हैं, साथ ही व्यायाम शिक्षक भी हैं। तो नुरेंद्र कुमार जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो नुरेंद्र कुमार जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये योगा तो हमने सुना था, योगासन भी सुना था, लेकिन योगासन प्रतियोगिता भी होती है, तो इसके बारे में बताएं कि योगासन प्रतियोगिता क्या है। बेसिकली योग होता है, योग के कई प्रकार होते हैं, ध्यान, आसन, समाधि, ऐसे कई प्रकार होते हैं योग के, जिसपे से एक आसन भी है। तो प्रतियोगिताएं में बहुतायत आसन का ही प्रतियोगिता सामान्य होती है। जैसे कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में जब सम्मिलित होते हैं तो आसन का एक उच्च लेवल और निम्न लेवल होता है, उच्च स्तर और निम्न स्तर होता है। तो आसन का जो जब वो प्रदर्शन करते हैं, खिलाड़ी जब आसन का प्रदर्शन करते हैं तो उन आसनों पे उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखा जाता है कि जैसे कि कोई आसन अगर कर रहे हो तो वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और उन पे बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, स्टेबिलिटी कितना है, और उनके आधार पर उनको एक मूल्यांकन किया जाता है। उस मूल्यांकन के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उस हिसाब से उनका एक लिस्ट जारी होता है और वो खिलाड़ी स्तर बर स्तर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं अन्य जो खेल होते हैं उनमें जो कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत, तो इस योगासन खेल के अंदर क्या क्या इवेंट हो सकते हैं? योगासन खेल के ऊपर में पहले तो सिर्फ एक ट्रेडिशनल इवेंट हुआ करता था, लेकिन जब से हमें खेल का जब से मान्यता मिली है भारत सरकार
खेल मंत्रालय से हमारे योगासन स्पोर्ट को जब से मान्यता मिली है, इस पे कई प्रकार के इवेंट इस पे जोड़ दिए गए हैं। ट्रेडिशनल के अलावा इस पे आर्टिस्टिक सिंगल होता है, आर्टिस्टिक पेयर होता है जिस पे 2 खिलाड़ी मिलकर एक प्रदर्शन करते हैं, रिदमिक पेयर होता है जिस पे 2 खिलाड़ी इस पे भी पेयर के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, और आर्टिस्टिक ग्रुप होता है जिस पे 5 खिलाड़ी समूह में प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से ये इवेंट होता है। जी जी जी। अब देखा जाए हम योगासन के खेल में स्तर की बात करें तो इसमें कौन कौन से स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं? जैसे कुछ प्रादेशिक होती हैं, स्कूलों में होती हैं, नेशनल फिर इंटरनेशनल, तो किस किस स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं? जो योगासन स्पोर्ट्स है, जैसे अन्य खेल जो भी होते हैं, तो सबसे पहले स्कूल लेवल से शुरुआत होती है। इंटर स्कूल हो गया है, और इंटर स्कूल होने के बाद में इसका एक ब्लॉक लेवल होता है जिसको हम लोग विकास खंड स्तरीय बोलते हैं। विकास खंड स्तरीय में चयन होकर वो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, जिला स्तरीय पे। फिर जिला स्तरीय में वो चयन होकर वो एक संभाग स्तरीय में जाता है। संभाग स्तरीय में 5 संभाग का प्रतियोगिताएं होती है। 5 संभाग के पास जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है वो उनका एक बार फिर से चयन करके वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाती हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाने के बाद वहाँ उनका एक प्रदर्शन होती है, एक प्रतियोगिता होती है। फिर वहाँ पर एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है। सिलेक्शन कमेटी बैठने के बाद में जो खिलाड़ी नेशनल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त है उनका एक चयन करके राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हम भेजते हैं, और वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी के तौर पर वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर हम अब बात करें अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अभी तक जो योगासन जो खेल है, इस खेल का जो है खिलाड़ी हैं उन्होंने कहाँ के खेलों में अभी तक भाग लिया है, और किस स्तर तक जो है ना छत्तीसगढ़ ने खेलों का प्रतिनिधित्व किया है? अभी कुछ 3-4 सालों में हमारा जो योगासन स्पोर्ट्स है, जैसे कि मैं आपको बताया मैं कि जब से हमारी योगासन स्पोर्ट्स को मान्यता मिली है तब से हमारा जो राज्य है इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रही है। रायपुर जिला के अलावा जो अन्य जिला हैं, बिलासपुर जिला है, रायपुर जिले हैं, धमतरी जिले हैं, इस पे बहुत काम कर रही है। और काम करने के पश्चात वो राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रतिभागी के रूप में पहुंचाने का भी हमारा एक मुहिम चल रहा है, और प्रतिभागी वहाँ सम्मिलित भी होते हैं। ऐसे जो खेलो इंडिया बड़े जो प्रतिस्पर्धाएं होती है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती है, वहाँ भी हमारे खिलाड़ी वहाँ पर प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं। नेशनल गेम्स होती है जिसे हम इंडियन ओलंपिक कहा जाते हैं। इंडियन ओलंपिक में भी हमारा खेल शामिल है, योगासन खेल। उस पर भी हमारा छत्तीसगढ़ की तरफ से हमारे खिलाड़ी ने उस पर प्रतिनिधित्व किया है, और हर साल इस पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारा टीम हर साल उस पर प्रतिनिधित्व करती है, और प्रदर्शन उनका बहुत बेहतर रहता है। अनुरेन जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे अन्य खेलों में कुछ मेडल जीते जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ को अभी तक इस खेल में कुछ मेडल प्राप्त हुए हैं क्या? जी, मान्यता मिलने के बाद अगर खेल को हम बोले तो पिछले 2 साल पहले एक राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई थी, यूथ वाला हुआ था, जिसपे 19 साल के अंदर तक खिलाड़ी उस पर प्रतिभागी के रूप में शामिल हो सकते हैं। संगमनेर महाराष्ट्र में ये प्रतियोगिताएं होती, वहाँ पर हमने मेडल हासिल किया था। वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहा, सबसे बड़ा मतलब सफलता हमारे लिए रहा। वहाँ बच्चे हमारे लिए सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे। तो अन्य खेल की तरह हमारे योगासन खेल भी हमारे छत्तीसगढ़ में डेवलप हो रहा है, और हम पदक प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, और इसके लिए हम अग्रसर काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे कई जिलों पे और हमारे रायपुर जिलों में शाम को और सुबह मतलब केंद्र चलते हैं योगासन स्पोर्ट्स के लिए, जिस पे बच्चे आते हैं और खेल के लिए काम कर रहे हैं, खेल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है योग और आसन जी, तो आप बताएं कि जो हम अपने दैनिक जीवन में जो आसन करते हैं जी, तो ये कैसे संबंधित है इससे? योग जो है हमारे दैनिक जीवन में सभी के लिए एक होना चाहिए कि उपयुक्त होना चाहिए कि उनके एक दिनचर्या में शामिल हो। और ऐसे बहुत लोग हैं जो मैदान पर उतरने से बंद हो चुके हैं, मतलब मैदान में उतरने से अपने आप को रोक चुके हैं, और किसी भी खेल से वो अपने आप को रोक चुके हैं। तो योगासन और योग एक ऐसा चीज़ है वो अपने दिनचर्या पे जोड़ सकते हैं, जिस पे मानसिक संतुलन और शारीरिक तौर पर वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। और हमारा जो योगासन स्पोर्ट्स होता है वो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम आसनों का प्रदर्शन होता है। बट जैसे कि
आम जन अगर योग को अगर अपने दिनचर्या में शामिल करें तो निम्न स्तर के भी इस पे आसन होते हैं, जैसे वृक्षासन हो गए, त्रिकोण आसन हो गए, उष्ट्रासन हो गए, पादहस्तासन हो गए, पद्मासन हो गए, जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। इस पे सामान्य जो आम जन हैं योग को सूक्ष्म व्यायाम की तरह अपने दिनचर्या पे शामिल कर सकते हैं। तो नूरन जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो योगासन का खेल है, इसमें क्या काम किया जा रहा है, और इसमें जो है हम देखें यदि खेलों को कैरियर की भी संभावनाएं होती हैं, तो इसमें कैरियर के लिए क्या संभावनाएं आपको दिखती? कैरियर की संभावनाएं अभी तक तो ऐसा अपॉर्चुनिटी हमको मिली नहीं है, लेकिन आगामी आने वाले समय में, आने वाले सालों में इस पे कैरियर का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको सामने एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। जैसे कि हमारा जो खेल है वो पुलिस गेम्स में भी शामिल हो चुका है। जो पुलिस विभाग में जो अन्य जो दूसरे प्रकार के खेल होते हैं, उसी प्रकार से हमारा योगासन स्पोर्ट्स भी पुलिस विभाग में शामिल हो चुके हैं, फॉरेस्ट विभाग में शामिल हो चुकी है, ऐसा BSNL जो विभाग होता है उस पर भी शामिल हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे विभाग है, शासकीय विभाग, जिस पे हमारा योगासन स्पोर्ट्स शामिल हो चुके हैं। और बहुत जल्द उस विभाग में जो खेल कोटा का जो पद होता है उस पे भी भर्ती बहुत जल्दी हमारे जितने भी हमारे विभाग है उस पे करेगी। और हमारा छत्तीसगढ़ शासन भी इसके ऊपर सोच रही है, और आने वाला समय में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूलों में जो पाठ्यक्रम होता है उस पे योग विषय को भी एक स्थान मिलेगी, जिसके चलते हमारे युवाओं में और हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल के होते हैं उसके ऊपर अग्रसर होगी और उसके ऊपर काम करेगी। और रही बात कैरियर की बात बनाने की, तो बहुत अच्छा है, संभावनाएं हैं, और डाक विभाग में भी इसकी संभावनाएं हैं। और छत्तीसगढ़ शासन अभी एक काम करने की एक सोच रख रही है। विधानसभा सत्र में भी ये बात उठी थी कि हर स्कूलों में जैसे कि एक व्यायाम शिक्षक होता है, वैसे ही हर एक स्कूलों में एक योग प्रशिक्षक का भी अनिवार्यता को वहाँ पर पदस्थ की जाए, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ शासन प्रयास कर रही है। और हम छत्तीसगढ़ शासन से गुजारिश करेंगे कि ये जो पद है योग प्रशिक्षक का, वो जल्द से जल्द हमारे लिए लाए, ताकि एक जॉब अपॉर्चुनिटी का भी हमको एक चांस नज़र आए इसके ऊपर। नूरन जी, हम अब बात करें योगासन के फ़ायदों के बारे में, तो जिस तरह हम देखते हैं आजकल लोगों में किस तरह बीमारियों का जो देखा जाता है कि छोटी सी उम्र में जो बीमार हो रहे हैं, और एक जो डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो विश्वव्यापी तौर से काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। तो आप बताएं कि जो दैनिक जीवन में होने वाली बीमारियों से योगासन के द्वारा किस तरह बचा जा सकता है? जी, आप बहुत सही बोले। अभी हम देखा जाए तो डायबिटीज़, हमारा जो भारत देश है वो राजधानी है डायबिटीज़ का, ये बहुत बड़ा चिंतन की बात है। और वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो आम जन हैं वो अपने घर पे और अपने काम में सीमित हो गए हैं, और उनको कहीं ना कहीं एक मैदानी स्तर पर और खेल के स्तर पर उनको एक आना पड़ेगा। अगर आप अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पा रहे हैं, अगर कुछ आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो योग जो है जो सबसे अच्छा साधन है, इसको आप कहीं भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप ऑफिस में भी कर सकते हो, अगर घर में आपके पास समय तो आप घर में भी कर सकते हो। तो योग के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे आसन हैं और बहुत सारे प्राणायाम भी हैं, जिसे हम जो मधुमेह की जो बीमारी है, जो डायबिटीज़ की बीमारी है, और रक्तचाप की जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और हार्ट से संबंधित और किडनी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, हम योग के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे योगासन खेल के बारे में छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री नरेंद्र कुमार जी से। तो नरेंद्र कुमार जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने जो जानकारी दी, योगासन के बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।